आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का पार्ट 2, जिसमें चल रहा है प्रकाश का पार्ट नंबर 2 होगा। और हम स्पेशल जो बात कर रहे हैं फिलहाल जेडी के बारे में बात कर रहे हैं। हमने अभी जल्दी ही स्टार्ट किया है साइंस के बैच को, तो जिन्होंने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं। आज देखो हमने बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में किए और इसके बाद आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लाइट स्पेक्ट्रम के बारे में समझेंगे कि लाइट स्पेक्ट्रम मतलब लाइट में कौन कौन सी रेज आती हैं, जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में। गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं और भी बहुत सारी रेज हैं, माइक्रोवेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, सभी को आज समझेंगे। देखिए एक एक से लाइट स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं हम। लाइट स्पेक्ट्रम, लाइट स्पेक्ट्रम देखो इसमें जो लाइट में मैंने बताया था आपको कि प्रकाश में जो पाई जाती हैं सबसे पहले गामा रेज। सबसे पहले का मतलब क्या है कि इनको यानी कि गामा किरणें कि जो प्रकाश था स्पेक्ट्रम को हमने जो विभाजित किया था, बनाया था, वो हमने तरंगदैर्ध्य के आधार पर बनाया था। तो तरंगदैर्ध्य आपको पता ही है क्या है, तरंगदैर्ध्य के आधार पर हमने इसको बनाया था। तो इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी होती है। तरंगदैर्ध्य सबसे छोटी, सबसे छोटी तो कितनी होती है, ये छोटी होती है और ये होती छोटी है तो कितनी होती है 0.1 एंगस्ट्रॉन से छोटी। मतलब 0.1 एंगस्ट्रॉन से छोटी जितने भी रेज हैं ये सभी गामा रेज के अंतर्गत आती हैं और ये हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। ठीक है, अच्छा ये निकलती कहां से? एक तो आपके सूर्य के प्रकाश में मिलती हैं, दूसरा परमाणु के नाभिक से। ये नाभिक से निकलती हैं, नाभिक से निकलती हैं और नाभिक का जब नाभिक से निकलती हैं तो नाभिक का अध्ययन कराने में हमें ये मदद करती हैं, नाभिक का अध्ययन कराने में मदद करती हैं। तो गामा रेज की जो भेदन क्षमता होती है, भेदन क्षमता अधिक होती है एज कंपेयर टू कौन सी? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। लेकिन हम मतलब इन चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर चल रहे हैं क्योंकि हमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन याद रखने हैं। देखो जीडी वालों के लिए ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं हम, लाइट स्पेक्ट्रम को सीधा सीधा समझ रहे हैं। एक एग्जाम में सीधे सीधे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, तो बस क्वेश्चन पर समझ रहे हैं। इनको अपने नोट्स करते रहना, नोट्स बनाते रहना और इन्हें याद करते रहना। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, अच्छा इसकी खोज किसने की थी? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी हेनरी बैकरल ने। हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल ने इसकी खोज की थी। इसके बाद बात करते हैं एक्स रेज। तो एक्स रेज तो हमें पता ही है, हार्ट टूटने पर हम क्या कराने जाते हैं? एक्सरा कराने जाते हैं। तो इसका मतलब एक्सरा होता किससे है? एक्स रेजों से। तो चिकित्सा क्षेत्र में कह सकता हूं इसका प्रयोग होता है। चिकित्सा में, चिकित्सा में किस प्रयोग में ली जाती हैं? टूटी हड्डी का, टूटी हड्डी का पता लगाने में। अच्छा इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी रोंटजन ने। किसने की थी? रोंटजन ने इसकी खोज की थी। और कहां से निकलती हैं? निकलने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तीव्र जब इलेक्ट्रॉनों की बमबारी की जाती है हैवी मेटल पे तब निकलती हैं, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद एक्स रेज हो गई, इसके बाद आती हैं यूवी रेज। इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। तो देखो पराबैंगनी से तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। पराबैंगनी किरणें जैसे इनसे हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो स्किन के हमें रोग हो जाते हैं, हमें त्वचा कैंसर तक भी हो जाता है पराबैंगनी किरणों से, त्वचा कैंसर। अच्छा त्वचा कैंसर हो जाता है और इनसे हमें बचाता कौन है?
तो इनसे हमें बचाती हैं ओजोन परत, हमें इसे बचाती है ओजोन परत। ओजोन परत हमें इससे रक्षा करती है। इसका प्रयोग हम वैसे क्या करते हैं, तो इसका प्रयोग भी चिकित्सा के क्षेत्र में हम करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे, जैसे तुमने देखा होगा डेंटिस्ट के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं भाई, हर जो डेंटिस्ट है वो कभी किसी के मुंह में डाल देता है, कभी किसी के मुंह में डाल देता है, तो साबुन से साफ होते नहीं है वो, तो वो बैक्टीरिया को किससे मारा जाता है, उनके बैक्टीरिया को, तो उनके बैक्टीरिया को परावैंगनिक किरणों से उसको मारा जाता है। मतलब किसी एक अंदर रखा, उस पर अल्ट्रावायलेट रेज डाली और सभी बैक्टीरिया खत्म। तो चिकित्सा के क्षेत्र में कह सकते हैं, या किसी भी डॉक्टर के क्या बोल सकते हैं उसको, इंस्ट्रूमेंट को साफ करने में या बैक्टीरिया मारने में मैं कह सकता हूं बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया को ये भी मार देती हैं आपकी जो है, पॉइंट नंबर 6 लिखूं, और क्या मार सकते हैं, रेडियोथेरेपी सुनी होगी आपने, कैंसर उपचार में की जाती है, तो मैं नंबर 7 कह सकता हूं कैंसर उपचार में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर उपचार में, कैंसर उपचार भी इससे किया जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज अगर हम बात करें किसने की थी, इसकी खोज की थी रिटर ने। किसने की थी, रिटर ने की थी। इसके बाद सभी को हम इसी में देख लेंगे, ज्यादा और आगे बनाने की जरूरत नहीं। इसके बाद दृश्य तरंगें हैं, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश, तो इसके बारे में तो हम बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं आगे। दृश्य प्रकाश ही पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो इस वीडियो में छोटे ही रहूंगा, 10 से होगी, 10 मिनट की हो या 15 मिनट की, सिर्फ लाइट स्पेक्ट्रम को ही मैं इसमें पढ़ने वाला हूं। दृश्य प्रकाश, अच्छा मैंने इनकी तरंगों की बात नहीं की, समझ लेते हैं। देखो इसकी वेवलेंथ 0.1 से छोटी होती है और इनकी वेवलेंथ 0.1 से एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक होती है। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ 100 एंगस्ट्रॉन से 4000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। और दृश्य प्रकाश की पहले खोज की बात करते हैं। दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की। ठीक है, और इनकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती है। कहीं कहीं आपको आंसर ये मिलता है और कहीं कहीं आपको 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक भी मिलता है। इसके बाद अगर बात करें तो दृश्य प्रकाश के बाद आती हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, तो अवरक्त किरणें इंफ्रारेड रेज बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे प्रयोग हैं। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अभी तो दिख रहा है सब कुछ आपको। तो इसके भी बहुत सारे प्रयोग हैं अवरक्त किरणों के। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी हर्शेल ने। खोज किसने की? हर्शेल ने। और देखो इसका नाइट विजन में, यानी कि जो रात वाले कैमरे लगाए जाते हैं नाइट कैमरे में, नाइट कैमरा में इनका प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें किसमें किया जाता है, कोहरा हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोहरा हटाने में, सिकाई करने में, सिकाई करने में, सिकाई करने में। और अगर बात करें इसकी अवरक्त किरणों की, सिकाई करने में, कोहरा हटाने में, और रिमोट में भी यही होती हैं। आपकी रिमोट कंट्रोल जो करती हैं, रिमोट में भी यही होती हैं, इनसे ही फटाफट चलती हैं। अच्छा, ये सभी जो रेज होती हैं, ये सभी रेज जो होती हैं, इनकी स्पीड, क्योंकि ये लाइट ही है, लाइट के अलग अलग पार्ट हैं, तो इनकी सभी की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चलती हैं। क्योंकि प्रकाश भी इसी स्पीड से चलता है, तो बाकी सभी ये भी इसी स्पीड से चलती हैं। अवरक्त किरणें रिमोट कंट्रोल में भी ये काम करती हैं, नाइट कैमरा, कोहरा हटाने में, सिकाई करने में, और बहुत से इसके प्रयोग हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में कर लेते हैं। अभी आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देख लेता हूं मैं, आगे ना मिटाना पड़े। हाँ, उसके 2 ही प्रयोग हैं, उसको देख लेते हैं। इसके बाद माइक्रोवेव, यानी कि लघु तरंगें। लघु तरंगें, लघु तरंगों की खोज किसने की?
मैक्सवेल ने इसकी खोज की। खाना पकाने में इनका प्रयोग किया जाता है, खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है। वायरलेस कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब बिना तार के बातचीत करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, इसके बाद दीर्घ तरंगें। अच्छा, इनकी मैंने रेंज नहीं लिखी। ये 3900 यानी कि 8000 एंगस्ट्रॉन तक होती हैं, और इनकी रेंज होती है 8000 एंगस्ट्रॉन से 10⁻7 एंगस्ट्रॉन तक। देखो वेवलेंथ बढ़ती हुई जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती हुई जा रही है। देखो आप जीडी वाले हैं, आप जीडी वाले हैं, क्वेश्चनों को रट दें, बस क्वेश्चनों को रट दें। देखो जो प्रकाश चैप्टर है उसके जितने क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, उनसे कुछ भी चीज अलग जाने वाली नहीं है। आप चाहे प्रैक्टिस सेट देख लेना, कुछ भी कर लेना। आपकी लाल किताब है, लाल किताब को भी मैंने पूरा समझाया हुआ है, आप कुछ भी कर लेना, कुछ भी बाहर जाने वाला नहीं है। ओके, लघु तरंगें वायरलेस कम्युनिकेशन में, और मैं दीर्घ तरंगों को यहां पे बता देता हूं। दीर्घ तरंगें, देखो इनकी खोज की थी हर्ट्ज ने, हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविजन और रडार आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। इनकी वेवलेंथ कितनी होती है? 10⁻7 तक होती है इनकी, और इनकी होती है 10⁻7 से 10⁻11 एंगस्ट्रॉन तक, और इनकी होती है 10⁻11 एंगस्ट्रॉन से ऊपर की सभी। तो देखो, आई होप मैंने जो आपको समझाया वो आपकी समझ में आ गया होगा। और कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को। धन्यवाद।